गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। यह वीडियो है मंगलवार का और दिन है 30 जनवरी। सुबह का वीडियो है और सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और घर पर अभी सभी लोग सो रहे थे और मैं अपने काम में लग गई थी। यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था उसको मैं उठा लूँगी और जो पार्सल आए थे तो उनको भी मैं अभी साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी सुबह है तो अभी काम का टाइम है, तो अभी पहले मैं काम करूँगी, बाद में जो पार्सल मैंने मंगवाए थे तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसमें क्या मंगवाया है। और जो पार्सल थे उनको मैं अभी यहाँ से हटा दूँगी और जो यहाँ पर बेडशीट लगी है उसको साफ कर दूँगी और जो कुछ-कुछ सामान फैला हुआ है तो उस सामान को भी मैं समेटती जाऊँगी और सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखती जाऊँगी, जिससे कि जो काम है वह कम टाइम में हो जाए और कम टाइम में बहुत सारा जो काम है वह इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। और जो खाली बॉक्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए थे तो उनको मैंने उठा लिया था, इन सबको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और जो मैंने रात को बर्तन धुले हुए थे तो उन बर्तनों को मैं अच्छे से सेट करती जा रही हूँ। बर्तन जो है सुबह से ही सेट कर देते हैं तो जो किचन काउंटर है उस पे भी स्पेस निकल जाता है, क्योंकि जो बर्तन रखे होते हैं तो वह काफ़ी स्पेस घेरते हैं। और सारे जो बर्तन थे उनको मैं उनकी ही जगह पर व्यवस्थित रख दूँगी, जिससे कि जब बर्तन चाहिए हो या कुछ भी सामान चाहिए हो तो वह तुरंत ही मिल जाए, ढूँढना ना पड़े। बर्तन सेट करने के बाद फिर उसके बाद झाड़ू भी मैं लगाने लगी थी और जो बेडरूम था तो उसकी जो उसको मैंने अभी अरेंज नहीं किया था और बिस्तर वगैरह भी उसके नहीं उठाए थे। अभी सिर्फ़ मैंने झाड़ू लगाई थी, पार्थ का रूम साफ़ हो गया था और सारे जो रूम थे सभी को मैंने साफ़ कर लिया था। बस यही एक बेडरूम था जो रह गया था। झाड़ू भी मैं लगाती जा रही थी और सुबह से झाड़ू लग जाती है तो घर भी साफ़ हो जाता है और काम में भी मन लगता है। तो बाहर की जो झाड़ू है वह मैंने सुबह उठकर सबसे पहले ही लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं अंदर की झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ था तो पोछा भी लगाने की शुरुआत मैं कर लूँगी। सबसे पहले मैं वॉश बेसिन को साफ़ करूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन डेली यूज़ होता है ना तो वह गंदा भी होता रहता है, तो उसको इसी तरीके से रोज़ साफ़ करते रहेंगे तो वह साफ़ रहता है। वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद फिर जो पोछा है वह भी मैं लगा लूँगी और सबसे पहले मैं किचन में पोछा लगाऊँगी और किचन में पोछा लगाने के बाद फिर बाहर की साइड पोछा लगाऊँगी और जो सारे कमरों में मैंने पोछा लगा लिया था उसके बाद जो बाहर का जो डाइनिंग वाला एरिया था तो उसमें भी मैं पोछा लगा लूँगी और इसके बाद मैं पोर्च में भी लगा लूँगी। पोर्च में भी पोछा लग गया था और बाहर तक पूरा जो सफाई हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और पार्थ के लिए लंच की भी तैयारी मैं कर लूँगी। लंच में मैं बना रही थी आलू की सूखी सब्जी और पूरियाँ। और जो आलू थे वह मैंने सुबह ही बॉईल कर लिए थे जब चाय बनाई थी। उसके बाद जो सब्जी थी उसकी भी मैं तैयारी करती जा रही थी और पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें जीरे ऐड कर दिए थे। जीरे जैसे ही भुन जाएंगे तभी मैं उसमें लहसुन भी डाल दूंगी। लहसुन और जीरे दोनों ही भुन जाएंगे तभी मैं उसमें प्याज भी डाल दूंगी और प्याज को भी भून लूंगी और इसको धीमी धीमी आंच पर ही भूनूंगी। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिया था और टमाटर डालने के बाद उसमें नमक भी डाल दिया था, जिससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और मटर भी ऐड कर दिया था। मटर डाल दिया था और थोड़ी देर तक टमाटर और मटर को भूना था। उसके बाद जो मसाले हैं उनको भी मैं डाल दूंगी। मसाले में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और जो आलू बॉईल किए थे तो उसको भी मैं डाल दूंगी। सारी जो मसाले और सब्जी है तो उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये सब्जी पार्थ को काफ़ी पसंद है और बच्चों को आलू की इस तरीके की सब्जी पूरियों के साथ बहुत पसंद रहती है। सब्जी मैंने बना ली थी, आटा भी तैयार हो चुका था। तभी पार्थ ने बोला कि वह पूरियाँ खा के जाएगा चाय के साथ। तो चाय तो सुबह भी बन गई थी तो फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी चाय भी बनाई और कढ़ाई में मैं तेल गर्म होने के लिए रख रही थी तो जिस जग में तेल था तो वह भी खाली हो गया था, तो उसको भी मैं साफ कर लूँगी और उसको फिर से भर दूँगी। एक तरफ चाय बनती जा रही थी, दूसरी तरफ जो पूरियाँ थी वह भी मैं बनाती जाऊँगी और पूरियाँ बन जाएंगी तो मैं पार्थ को चाय और पूरी खाने के लिए दे दूँगी नाश्ते में और टिफ़िन के लिए भी पूरियाँ बना लूँगी।
पार्थ को चाय के साथ पूरी या पराठे हों तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। वैसे तो वह फ्राई चीज़ नहीं खा के जाता है, पर पूरियाँ या पराठे कुछ बनते हैं तो कभी-कभी चाय के साथ खाना वह काफ़ी पसंद करता है। पूरियाँ बनती जा रही थी और जो साइड में चाय रखी थी तो वह भी बनती जा रही थी। पार्थ भी तैयार हो गया था और जैसे ही पूरियाँ सिक गई थी तो उसके बाद फिर मैं पार्थ को नाश्ता भी दे दूँगी। चाय मैंने छान दी थी और जो पूरियाँ थी वह भी बन गई थी, तो उनको भी मैं पार्थ को दे दूँगी और पार्थ जब तक नाश्ता करेगा तो लंच के लिए भी पूरियों को बना लूँगी। पार्थ का लंच मैंने लगा दिया था, उसके बाद पार्थ भी स्कूल चला गया था और उसके बाद जो बर्तन थे वह भी काफ़ी सारे हो गए थे, तो उन बर्तनों को मैं धो लूँगी और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो काम है तो वह तुरंत ही कर लूँ, जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और तुरंत ही फटाफट काम होता चला जाए। और हमेशा मैं बर्तनों को तुरंत ही साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जो कुछ और भी काम रह गए हैं तो उनको भी मैं करती जाऊँगी। बर्तन साफ़ कर लिए थे मैंने, फिर उसके बाद जो मैं थोड़ी छत पर चली गई थी और मुझे कुछ सब्जियाँ तोड़नी थी क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना था और नीचे मुझे कोई सब्ज़ी नहीं समझ आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैं गोभी को तोड़ने चली गई थी। यहाँ से मैंने कुछ सब्जियाँ, टमाटर वगैरह जो भी लगे थे तो उनको तोड़ लिया था और तोड़ने के बाद फिर मैं नीचे भी आ गई थी। तो इस तरीके से जो सब्जियाँ लगी रहती हैं तो खुद से तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं, तो तोड़ने में भी अच्छा लगता है और फिर बनाने में भी अच्छा लगता है। नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद यह जो बेडरूम रह गया था तो इसका बिस्तर भी मैं उठा लूँगी और अच्छे से बेड को भी अरेंज कर दूँगी और जो मिरर रह गए थे तो उनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। ज़्यादा कोई क्लीनिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जो मिरर हैं उनको ही साफ़ कर रही हूँ। इस तरीके से सफाई करते रहते हैं तो कम टाइम लगता है और जो सफाई है वह होती ही रहती है। दोनों जो मिरर थे उनको मैंने साफ़ कर लिया था और इनको साफ़ करने के बाद फिर मैं खाने की भी तैयारी करने लगी थी और खाने में मैं बना रही थी आलू और गोभी की सब्ज़ी। मसाला मैं तैयार कर लूँगी, मसाले में मैंने डाला था प्याज, लहसुन और जो हरी धनिया के फल होते हैं वह। तो बस सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में डालकर पीस लिया था और मसाला बनकर हो गया था तैयार। और सब्ज़ी भी मैंने पहले ही काट कर रख ली थी और जो गोभी था उसको मैंने गर्म पानी से धो लिया था, जिससे कि उसमें जो कीड़े वगैरह हैं वह भी निकल जाए। सब्ज़ी मैं बना रही थी और इस जग का सुबह तेल खत्म हो गया था, तो पहले मैं सरसों तेल है उसको भर लूँगी और फिर बाद में जो दूसरा जग भी धोया है वह भी सूख जाएगा तो उसको भी मैं भर लूँगी। कुकर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें जीरे भी डाल दिए थे। जीरे जैसे ही भुन गए थे तभी मैंने उसमें लहसुन भी डाल दिया था और जो मसाला मैंने पीसा था उसको भी मैं डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद थोड़ा-सा पानी और मैं डालूँगी जिससे कि जो मसाला है वह भी अच्छे से भुन जाए। मसाला जैसे ही भुन जाएगा तभी मैं उसमें ड्राई मसाले डाल दूँगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और डालूँगी मैं नमक। सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी और मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद जो टमाटर थे उनको भी मैं डाल दूँगी। जैसे ही टमाटर भुन जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, तब मैं उसमें जो मैंने गोभी काटा हुआ था ना, तो उस गोभी को भी मैं ऐड कर दूँगी। गोभी डालने के बाद धीमी आँच पर ही मसाले को और सब्ज़ी को भूनूँगी। गोभी मैंने डाल दिया था और गोभी भी अच्छे से मिक्स हो गया था और जो मसाला था वह भी पक गया था। इसके बाद मैंने इसमें आलू डाल दिया था और आलू को भी मैं मिक्स करती जाऊँगी। आलू भी मिक्स हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें मटर भी डाल दिया था। सारी चीज़ें डल गई थी और मसाला भी अच्छे से भुन गया था, सब्जियाँ भी भुन गई थी। अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी डाल दूँगी और मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा ही पानी डालूँगी। कुकर को मैंने बंद किया था और तो थोड़ी एक सीटी आने के बाद तुरंत ही प्रेशर निकाल दिया था और धनिया भी डाल दिया था। सब्ज़ी बन गई थी और आटे को भी मैं तैयार करती जा रही थी क्योंकि अभी रोटियाँ भी बनानी रह गई हैं।
आटा जब तक तैयार हो रहा था तब तक मैंने कुकर में चावल भी बनने के लिए रख दिया था और हस्बैंड के लिए थाली भी मैं लगाती जा रही थी, क्योंकि रोटियां भी साथ में मैं बनाती जा रही थी और हस्बैंड के लिए जो थाली थी वह भी तैयार करती जा रही थी, क्योंकि अभी वह ऑफिस भी जाएंगे। सब्जी बन गई थी और जो पापड़ था वह भी मैंने उनके लिए रोस्ट कर दिया था, सैलेड काट दी थी, रोटियां बनती जा रही थी और जैसे ही रोटियां बन जाएंगी तभी मैं हस्बैंड के लिए खाना भी लगा दूंगी। और खाना लगा दिया था। इसके बाद हस्बैंड खाना खाकर चले गए थे ऑफिस और खाने में मैंने बनाया था सब्जी, चावल, रोटियां, सैलेड, अचार, पापड़, बस इतना ही हमारा खाना था। और हस्बैंड को खाना देने के बाद टीटू मिट्टू को भी मैंने खाना दे दिया था और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद फिर जो बर्तन मैंने सुबह धोए थे पार्थी स्कूल जाने के बाद, तो मैं उनको भी सेट कर दूंगी। और जो किचन था वह भी काफ़ी गंदा हो जाता है खाना बनाने के बाद, तो उसको भी मैं ठीक से साफ कर दूंगी। और जो डिब्बे वगैरह निकले हुए हैं एक दो, तो बस उनको भी पोंछती जाऊंगी, क्योंकि घी रोटियों में लगाते हैं तो आटे वाले हाथ से डिब्बा भी गंदा हो जाता है, तो उनको भी मैं तुरंत पोंछती जाऊंगी। तो इससे जो क्लीनिंग है वह बार बार नहीं करनी पड़ती, थोड़े टाइम में ही काम होता जाता है। और जो किचन की क्लीनिंग थी वह भी मेरी होती जा रही थी। गैस चूल्हे को भी मैंने साफ कर दिया था और जो स्टैंड थे उनको मैंने धो लिया था। धोने के बाद उनको अच्छे से पोंछ लिया था और उनको भी लगा दूंगी। और किचन काउंटर है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि ये तो डेली का ही रूटीन है। डेली खाना बनेगा सुबह शाम, तो किचन गंदा होता ही है और किचन गंदा होता है तो साफ करना ही होता है। और उसके बाद जो कुछ डिब्बे थे तो उनको भी मैं अरेंज करती जा रही थी। और जो मैंने शॉपिंग करी थी ऑनलाइन, तो बस उसको भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और मैंने मंगाया था स्टैंड किचन में रखने के लिए, और स्टैंड काफ़ी अच्छा था, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि स्पेस किचन में बहुत कम है तो यहाँ पर सामान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो डिब्बे थे तो उनको मैंने पोंछ लिया था और यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दिया था। और अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ लगाऊं, क्योंकि किचन में इतना कम स्पेस है कि रखने की ही जगह नहीं थी। मंगवा तो मैंने लिया था, बस क्या था, मैं इसको अरेंज करती जा रही थी और बस इधर से उधर खिसका रही थी कि किस जगह अच्छा लगेगा। और जो स्टैंड था उसको मैंने अरेंज कर दिया था। और ये साइड वाला स्टैंड था, कॉर्नर स्टैंड था, सॉरी, इसको भी मैंने मंगवाया था। स्टैंड तो मुझे अच्छा लग रहा था, पर मुझे रखने का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक ही कॉर्नर है और उधर मैं क्या क्या रखूंगी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने डिब्बे रख दिए थे और थोड़ा थोड़ा सा जो मुझे समझ में आ रहा था तो मैंने सामान सेट कर दिया था, क्योंकि इसके अलावा और यहाँ पर अभी कोई भी स्पेस नहीं है। और जो स्टैंड थे वह मैंने लगा लिए थे, देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और सारा सामान सेट कर दिया था, किचन मैंने क्लीन कर दी थी और बर्तन भी मैंने धो लिए थे। उसके बाद जो मैंने तेल वाला जग धोया था ना, तो उसमें भी मैं तेल भर दूंगी। और जो सरसों तेल वाला जग था उसमें मैंने पहले ही तेल भर दिया था, और तेल भरने के बाद जो बड़ा कैन है तेल का तो उसको भी मैं पोंछ लूंगी। और इस तरीके से जो हाथ के हाथ काम करते जाते हैं तो काम टाइम पर और प्रॉपर होता जाता है। और जो बड़ा तेल का कैन है उसको मैं पोंछ लूंगी और पोंछने के बाद उसकी जो जगह है तो वहीं पर मैं वापस से उसको रख दूंगी। और इसी तरीके से मेरा सारा काम बहुत कम टाइम में हो जाता है। और जो कपड़े थे उनको भी मैं क्लीन कर लूंगी। और वैसे भी किचन के जो कपड़े होते हैं उनको बीच बीच में मैं गर्म पानी से भी साफ करती रहती हूँ, तो उससे जो ऑयल वगैरह है वह भी निकल जाता है और अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो स्टैंड मंगवाए हैं यदि आपको पसंद आते हैं और आप लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।